गुरुजी VNS में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एकदम प्रॉफिट एंड लॉस का फुल्ली ट्रिक पे सवाल लेकर के आए हैं। वीडियो के लास्ट में आपको यह वीडियो अच्छा लगे, यह ट्रिक अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया मेरा नोटिफिकेशन डालें, नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस का जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं, स्क्रीन पे है, आप उसे देखिए। बहुत ही शानदार है। ऐसे सवालों को जैसे मान लीजिए एक्स मान करके लगाते हैं लोग, थोड़ा सा वह लंबा प्रोसेस हो जाता है। एकदम फुली ट्रिक पे हम आपको बताएंगे, आप देखते ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या सवाल दिया हुआ है। एक साइकिल को 460 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 15% का लाभ हो रहा है। 15% का लाभ होता है। फिर क्या कर रहा है, 15% का तो लाभ हो रहा है 460 में बेचने पर। अब 20% का लाभ कमाने के लिए वह कितने में उस साइकिल को बेचेगा। देखिए बेटा, जब भी हम क्रय मूल्य मानते हैं तो 100 मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? 100 मानते हैं। तो यहां विक्रय मूल्य की बात कह रहा है 460 रुपए में बेचने के लिए साइकिल को। देखिए जब 15% का लाभ जो है पा रहा है, अर्थात 115 हो जाएगा। 100 रुपए क्रय मूल्य प्लस 15% का लाभ। अगर लाभ की बात कर रहा है 15% तो 115 कर देंगे, ऐड कर देंगे 100 में 15। अगर कहता कि 15% की हानि पर बेच रहा है, तब हम जो है 100 में से 15 को घटा देते हैं, अर्थात 85 पे वह बेचता है। लेकिन यहां पे लाभ की बात कर रहा है, तो 115 रुपए में साइकिल को जो है क्या कर रहा है, बेच रहा है 460। ठीक है बेटा। फिर क्या कर रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो एक पर निकालते तो हो जाता मेरा 460 बट्टा के 115। फिर 20% की बात कर रहा है सवाल में। 20% अर्थात 100 क्रय मूल्य है ही, 20% और तो 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 120 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, 5 चौका 20 हो गया। 5 दूना के 10, अब 5 3 15, 23 दूना 46 हो गया, या 20 बार में कट गया। और 24 दूना 48 आ गया। 480 रुपए में क्या करेगा, बेचेगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। 20% लाभ कमाने की बात कर रहा है, तो जो है 480 रुपए में जो है बेचेगा। देखिए एक और बात है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको x मान करके लगाते तो यह सवाल हमारी थोड़ी लंबी हो जाती और कैलकुलेशन वगैरह करने में थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता। यह फुली ट्रिक है। यह एग्जाम में ऐसे ही हम लोग जो है सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। एक रेडियो को 1120 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। देखिए इस सवाल को जो है बहुत ही आसान तरीके से हम लगाएंगे। संभवतः जो गुरुजी VNS के वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, उनको तो एकदम से फुल्ली समझा कर ही भेजेंगे। देखिए कौन सा ट्रिक है। यहां पर सवाल में कह रहा है कि 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, तो हम आपसे बताए थे कि क्रय मूल्य हमेशा हम कितना मानेंगे बेटा, 100 रुपए में 20% की हानि, अर्थात 80 रुपए में बेच रहा है। 80% पे बेच रहा है। जब 80 पर बेचा जा रहा है इसको, तो इसका मूल्य है 1120। एक पर क्या हो जाएगा बेटा, 1120 बट्टा के 80। फिर क्या कह रहा है सवाल, उसे कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ प्राप्त हो। 140 पर देखते हैं। 140 पर देखते हैं बेटा, क्या आता है, 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8 हो गया, और 2 सत्ते 14 हो गया। अब देखिए 4 दूना के 8, 4 8 32, 280 सत्ते हो जाएगा बेटा 1960। यही आ गया लाभ।
कितने पर बेचा जाए कि 40% का लाभ हो, तो 1960 रुपए में बेचा जाएगा, तब उस दुकानदार को लाभ होगा। फिर से एक बार पुनः हम रिपीट कर लेते हैं बेटा। एक रेडियो को 1120 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि हो रही है बेटा, अर्थात 100 रुपए क्रय मूल्य है, 80 रुपए पे बेचा जा रहा है। कितने पर बेचा जा रहा है? 80 पर बेचा जा रहा है। 80 की वैल्यू जो है हमारे 1120 के बराबर है। कितने के बराबर है बेटा? 1120 के बराबर जो है 80 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1120 बट्टा के 80 हो गया। फिर सवाल आगे कह रहा है कि 40% का यदि लाभ कमाना चाह रहा है वह दुकानदार, तो 140 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 140 की वैल्यू जब निकालेंगे बेटा, हो जाएगा 1960 रुपए। आंसर आ गया 1960 रुपए। बहुत इजीली एग्जाम में हम जो है बिना सोचे समझे इस ट्रिक को हम अप्लाई करते हुए तुरंत फट से सवाल को लगा लेते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए क्या लाए हैं। बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार को एक किताब 1200 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वह उस किताब को कितने में बेचे कि 25% की हानि हो। ठीक है, ऐसा कोई भी दुकानदार नहीं होगा जो कि घाटा की सौदा करे, हानि लेकर के कोई भी दुकानदार अपनी दुकान नहीं चला सकता है। यहां पर दिया हुआ है बुक का दाम, हो सकता है कि बुक के कुछ पन्ने फटे हो, कवर फटे हो, तो उसे वह निकालना चाह रहा है कि जो भी दाम मिले हम उसे निकाल करके सेल कर दें उसे। खैर चाहे जो बात हो, हमें तो सवाल लगाना है। देखिए किस तरह से लगाते हैं, अपने ट्रिक पे आते हैं। एक दुकानदार को एक किताब 1200 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए हैं, क्रय मूल्य 100 रुपये है। 25% का लाभ लेकर अर्थात 125 की वैल्यू जो है हो गई 1200 रुपये के बराबर। 125 की वैल्यू हो गई बेटा 1200 के बराबर हो गई। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1200 बट्टा में 125। अब पुनः फिर क्या सवाल कह रहा है? 25% की हानि पर बेची जाती है बुक को। कितने पर बेची जा रही है बेटा? 25% की हानि पर बुक को बेचा जा रहा है। तो 100 रुपये क्रय मूल्य है, 100 रुपये क्रय मूल्य है। जब 25 रुपये माइनस कर देते हैं हम, तो हो जाएगा 75 रुपये। अर्थात यह 75 में बेची जा रही है बुक, तो हो जाएगा सीधे सीधे 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 25 से काट देते हैं, 25 तिया 75 हो गया। अब 25 पंजे 125, अब 5 दूना के 10, 5 चौक का 20, यह हो गया इतना। और 24 तिया 72 होता है। आ गया आंसर में 720 रुपए में वह बुक बेची जाएगी। कितने की है? 1200 की बुक जो है 720 रुपए में बेची जा रही है। बेटा देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल से ऐसे ट्रिक तैयार करनी पड़ती है हमें, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छे ट्रिक प्रोवाइड कराएं, ताकि किसी भी एग्जाम में आप बैठें तो आप संतुष्ट होकर के बाहर निकलें, खुश होकर के बाहर निकलें। और जिस टीचर से आप पढ़े हैं, कम से कम उन्हें याद करते हुए, मुस्कुराते हुए याद करें कि सर का पढ़ाया हुआ चीज़ हमें आज एग्ज़ाम में बहुत अच्छा से सफलता दिलाया। और इस सफलता के लिए कोई भी टीचर हो, XYZ, सब लोग सोचते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे से
एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम, सभी प्रश्नों को सॉल्व करें और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी पहुंचे। सभी अध्यापक यही सोचते हैं। बेटा आइए अब हम देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा क्या है, दिया हुआ है बेटा, एक व्यापारी को एक पैकेट चावल 2400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो चावल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बेटा, इस सवाल में क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? क्रय मूल्य। कोई एक व्यापारी है, एक पैकेट चावल 2400 रुपए में बेच रहा है, अर्थात विक्रय मूल्य उस पैकेट का हो गया 2400 रुपए, तो वह क्रय मूल्य पूछ रहा है। 2400 हो गया 20% हानि पर बेची जा रही है। अब देखिए सवाल को लगाते हैं, अर्थात 80 रुपए की वैल्यू जो है, 100 में से 20 हम कम कर देंगे तो 80 ही आएगा ना बेटा। 80 रुपए की वैल्यू जो है बराबर है 2400 रुपए के, ठीक है। तो एक पर कितना हो जाएगा, बट्टा में 80 हो गया। क्रय मूल्य हम आपको स्टार्ट में ही बताए थे कि हमेशा मानते हैं 100 रुपए। कितना मानते हैं? 100। तो 100 पर क्या हो जाएगा बेटा, अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, यहां पर आ गया क्या, 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 4 छक्का 24, यह हो गया 600, अच्छा 5 30, यानी कि 3000 रुपया हो गया। आ गया यही आंसर। कितना हो गया? 3000 रुपए पर 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो 3000 रुपए। पुनः एक बार और सवाल को देख लीजिए आप लोग। एक व्यापारी को एक पैकेट चावल 2400 रुपया में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि की बात कर रहा है बेटा। तो क्रय मूल्य यदि हम 100 रुपए मान रहे हैं, तो 20% कम, अर्थात 80 रुपए पे बेच रहा है ना। 80 रुपए पे जब बेच रहा है तो 80 रुपए की वैल्यू जो है कितने के बराबर हो गई? 2400 रुपए के। 80 रुपए की वैल्यू जो है 2400 रुपए के बराबर हो गई, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2400 बट्टा में 80 हो गया। फिर कह रहा है सवाल, क्या 20% की हानि होती है। देखिए बेचने पर 20% की हानि, तो क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? हम क्रय मूल्य 100 रुपया मानते हैं। कितना मानते हैं बेटा? क्रय मूल्य 100 रुपया। तो 100 रुपये पर निकाल दिए, तो इसको जब हम सॉल्व किए तो आ गया 3000 रुपये। कितना आ गया बेटा? 3000 रुपये आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। एक व्यक्ति 600 रुपये में कोई सामान बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। ठीक, जो अभी नेक्स्ट सवाल बताएं बेटा उसका उल्टा है। उसमें जो है हानि की बात कर रहा था, यहां पर लाभ की बात हो रही है। देखिए 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। 20% का लाभ होता है एक व्यक्ति को 600 रुपये में बेचने पर, अर्थात 120 की वैल्यू जो है बराबर है 600 के। कितने के बराबर है बेटा? 600 के। ठीक, 1 की क्या हो जाएगी? बट्टा में हो जाएगा 120, 120 हो गया। और फिर पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य हम आपको बताएं कि क्रय मूल्य हम हमेशा मानते हैं 100 मानते हैं। कितना मानते हैं? 100। तो यहां पे 100 का जो है मल्टीप्लाई कर दिए, 1 0 से यह 0 कट गया, 2 पंजे 10 हो गया, और 2 छक्का 12 हो गया, 6 से काट दिए तो यह हो गया 100 हो गया। और 100 में 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 500 रुपये। आ गया 500 रुपये। देखिए बेटा, एक व्यक्ति 600 रुपये में कोई सामान बेचता था, उसे 20% का लाभ हो रहा है, अर्थात 120 की वैल्यू 600 के बराबर हो गई। कितने की बराबर हो गई बेटा? 600 के बराबर 120 की वैल्यू हो गई। 100 रुपए का लाभ कमा रहा है,
अर्थात 100 प्लस 20 कर देंगे, 120 आ गया जो है 120 की वैल्यू जो है 600 के बराबर। तो 1 पर निकाल लेते हैं, 120 बट्टा में हो जाएगा। फिर जो है क्रय मूल्य की बात कर रहा है, क्रय मूल्य की बात कर रहा है, अर्थात क्रय मूल्य हम हमेशा मानते थे 100 पर मानते थे। तो 100 पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 100 का कर दिए 100 का, और इसको सॉल्व कर लिए तो आ गया आंसर 500 रुपये। 500 रुपये उस वस्तु की कीमत रही होगी जब जो है 20% लाभ लेकर के बेचा जा रहा है, तो 600 में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है, 600 में। 500 की कोई वस्तु 20% लाभ लेकर के जब बेचा जाएगा, अर्थात 600 रुपये बेचा जाएगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वाकई में यह हमारी ट्रिक आपको वाकई में अच्छी लगी हो, तो कृपया आप इस चैनल को, गुरुजी VNS चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करिएगा, ताकि जो है जब हमारा अगला जो है वीडियो आए, तो हम जैसे ही अपने वीडियो को अपलोड करें तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ ओके।